नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रेगुलर बिहार सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, जिसमें बिहार के जितने भी आए हुए प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में उसका संकलन करके और आपको यहाँ दिया जा रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। कुछ करेंट अफेयर्स भी दिए जा रहे हैं जो आगामी 68वां बीपीएससी और जो आपके 27 तारीख से आने वाले वैकेंसीज हैं, जैसे 75,000 वैकेंसीज दरोगा का, जिसमें बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है दोस्तों, उसमें आने वाले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारगर रहेगा और बहुत ज़्यादा काम करेगा। ये आपका ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसमें आइए बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और अगर आपको ऑनबोर्ड क्लास करना है, कोई भी पैसा उसके लिए लगना नहीं है दोस्तों, तो वो आपको प्लेलिस्ट के लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। वहाँ पर जा करके और आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आयाम दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1 नंबर प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 3 जनवरी 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 बरस का होता है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के तरफ आते हैं? तो ये मगध प्रमंडल में आते हैं। आप जानते हैं गया भी आता है, औरंगाबाद भी आता है। तो ये 5 जिले एक तरह से आपके मगध क्षेत्र में आते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, आपको बताना है। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 4 नंबर का, है ना। तो महाधिवक्ता, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 165 में इनकी व्याख्या मिलती है, ठीक है। और अनुच्छेद 177 के तहत इनको विधानसभा या विधानमंडल में बोलने का अधिकार, सब कुछ करने का अधिकार होता है, सिर्फ मत देने का अधिकार नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? ठीक है। तो बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो देखिए, बाद में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भी बने, रामनाथ कोविंद अभी हाल ही में रह करके हटे, KR नारायणन आप जानते ही हैं, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद तो खैर राज्यपाल नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद का ऐसा नाम नहीं लेना है यहाँ पर, लेकिन फिर भी 3 हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होता है, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा जो होती है 25 वर्ष होती है। 21 वर्ष जो होती है दोस्तों वो पंचायती चुनाव के लिए होता है। 30 वर्ष जो आपका होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होता है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? ठीक है, आपको बताना है कि 7वां नंबर प्रश्न का वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति होती है राज्यपाल के पास, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं वो, उनके अनुशंसा पर राष्ट्रपति लगाते हैं। विधायी शक्ति, न्याय संबंधी, आपातकालीन। देखिए, न्याय संबंधी शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं होती, बाकी ए होता है, बी होता है, डी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर थे इसके अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री पहले। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासन होता है दोस्तों वो बेसिकली राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो आप जानिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 202 इसके लिए प्रावधान है। आप जानते हैं इस बात को कि 10वां नंबर का प्रश्न जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए आपका 202, और इसमें जो होता है बजट वाले में वो 112 होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। आइए, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 11वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में, क्योंकि देखिए 1992 में इसे पारित ही किया गया था और 93 में इसे लगभग सारे देश में लागू कर दिया गया। बिहार के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का
कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.86। ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए पश्चिमी चंपारण जो है बेसिकली 13वां नंबर, सीतामढ़ी तो देखिए नेपाल के साथ सिर्फ साझा करता है, सिवान सिर्फ नेपाल सिवान का अगर हम बात करें दोस्तों तो सिवान भी नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है। बक्सर उत्तर प्रदेश के साथ करता है लेकिन नेपाल के साथ नहीं। लेकिन पश्चिमी चंपारण जो है कोना में है, जैसे बिहार अगर आप बनेगा तो पश्चिमी चंपारण यहाँ है, तो इधर नेपाल सट जाता है, इधर उत्तर प्रदेश, तो पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तो अपना गया जिला दोस्तों है ना, कि सर्वाधिक तापमान सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है गया जिला में। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में? तो कैमूर की पहाड़ियों के क्षेत्र में। बेसिकली आप जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक भाग जो बिहार में आता है उसको कैमूर की पहाड़ियाँ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो बेसिकली ये देखिए कटिहार का कुर्सेला गांव है जहाँ पर गंगा से ये मिलती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह नदी के नाम से जाना जाता है? दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने पूरा बोर्ड पर पढ़ा रखा है A to Z क्वेश्चन दोस्तों, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप जा करके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है? तुतला भवानी जलप्रपात आप जानते हैं कि सासाराम में है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सासाराम हो जाएगा दोस्तों। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान में देश में कौन सा स्थान है? 19वें नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा पहला स्थान है, मुजफ्फरपुर वगैरह बहुत फेमस है इसके लिए। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब की गई? बिहार सरकार द्वारा किसी रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब की गई? तो 2008 में किया गया था, आप ध्यान में रखेंगे इसको। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का? ये करंट अफेयर और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 जिलों को चुना गया। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? ठीक है, तो सेवक लाल और इसका, तो ये देखिए पटना कलम शैली थी, बेसिकली मुगल और ब्रिटिश पद्धति दोनों को मिला करके पटना कलम शैली बनी, और इस पर बीपीएससी मेंस में बड़ी बात लिखने के लिए आता है, तो आपको जानना है। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर मखाना अनुसंधान केंद्र है? तो जाहिर सा बात है कि जहाँ का मखाना फेमस है वहीं का, तो दरभंगा दोस्तों। और बेसिकली इसको टैग भी मिला है मिथिला मखाना करके। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो 24वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो 61.8% था। सबसे कम साक्षरता दर वाला बिहार ही था। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति का बात कर रहे हैं, यानी एससी का, ठीक है, एससी सबसे कम किस जिले में रहते हैं आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। मतलब सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा का बात कर रहा है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है, आप जानते हैं इस बात को। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में, आप जानते हैं पटना साहिब। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत दिन तक यहाँ के सांसद रहे, अभी रविशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो 28वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1632 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में स्थापित की थी, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। डच बेसिकली नीदरलैंड से जो व्यापारी आए थे उनको डच कहा जाता था, ठीक है। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो आर लॉयल था, ठीक है। ये लॉयल तो था लेकिन अपने ब्रिटिश के प्रति लॉयल था, भारतीयों के प्रति लॉयल नहीं था, इसलिए ये मारा गया बिहार में, ठीक है। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए मौलवी विलायत अली। ये पूरा चीज़ मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, आप पढ़िएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, ऑन बोर्ड क्लासेस हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उस तरह से,
ठीक है। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 31वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो शांति नारायण थे दोस्तों, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? तो देखिए बेसिकली अनुशीलन समिति जो बना वो 1907 में बना, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरेंद्र कुमार घोष ने बनाया था। और इसका सचिंद्र नाथ सन्याल ने, जिन्होंने बंदी जीवन लिखा, उन्होंने 1913 में इसे स्थापित किया था बिहार में। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। उस समय बांकीपुर के नाम से जाना जाता था इसको। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में ये अंबारी सत्याग्रह हुआ था। तो 34वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा राहुल संकृत्यायन। ये बेसिकली देखिए बहुत बड़े साहित्यकार हैं बेचारे, है ना, और इनका आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक वगैरह में, लहासा की ओर इन्होंने यात्रा वृत्तांत बेसिकली राहुल संकृत्यायन उन्होंने लिखा है। ठीक है। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इन्होंने। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? ये बिहार में गांधी के द्वारा दिया गया भाषण था जो मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा था। ठीक है। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया? बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया? हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक। बेसिकली राजेंद्र प्रसाद को छोड़ करके सभी ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बिहार में अगर पूछे या कहीं पूछे कृषकों का नेतृत्व के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो स्वामी सहजानंद तो एक तरह से देख लीजिए कि अखिल भारतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने कृषकों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? 38वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था आपको बताना है। तो 40वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भगवती देवी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान शुरू किया गया था। तो देखिए मुजफ्फरपुर में किया गया था चौकीदारी कर ना देने का। तो 41वां नंबर प्रश्न जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी 1930। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 42 नंबर का हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। ये बिहार के पहले प्रधानमंत्री भी हैं, गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री के पोस्ट को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत करवाया? तो ये राजकुमार शुक्ल, आप जानते हैं कि ये मिलने के लिए गए थे और इन्होंने बताया कि सर वहाँ पर नील की खेती के लिए बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो जानते हैं आप कि कर्नाट मिथिला का वंश था, बेसिकली नन्यदेव इसके संस्थापक थे। 45वां नंबर प्रश्न है मगध जनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित? मगध जनपद में तो पटना और गया, उस समय जो पटना और गया था आज का वो सम्मिलित था मगध में। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। आप जानते हैं कि किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये मुंगेर से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि मुंगेर से पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? देखिए बेसिकली प्राचीन भारत से तिथि संबंधित कोई क्वेश्चन वैसा पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो आप याद रख लें कि 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर दी थी उसके पुत्र अजातशत्रु ने, है ना। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? 49वां नंबर प्रश्न उदयन, चूंकि पाटलिपुत्र के संस्थापक ही उदयन थे और उदयन ने राजधानी पहला बनाया था। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? तो 50वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों चरक संहिता की रचना अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। बाकी बुद्ध चरित्र, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद, ये बुद्ध चरित्र तो कई बार अश्वघोष का पूछा गया है। बुद्ध चरित्र कितने लिखा? अश्वघोष। ठीक है।
तो आशा करते हैं दोस्तों कि इससे आप लाभ प्राप्त कर रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ध्यान दें आप और बारीकी से पढ़ें और पूरा पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे बढ़े तो लाइव क्लासेस भी हम ऑन बोर्ड दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।